हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका परीक्षा गुरु मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि हम बात करेंगे मैथ्स बेसिक्स 3.0 प्लेलिस्ट के अंदर सबसे ज़बरदस्त कंसेप्ट डिवीज़न के बारे में, क्योंकि ये डिवीज़न जो है वो डायरेक्टली जुड़ा है आपके परसेंटेज से, रेशियो से, एवरेज से। तो यदि आप उन चैप्टर्स पे अच्छी कमांड चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी डिवीज़न पे भी बहुत बेहतर कमांड होनी चाहिए। अब बात आती है कि सर डिवीज़न तो डराता है। बिल्कुल डराएगा भाई, अगर आप उसी कन्वेंशनल मेथड, उसी पारंपरिक तरीके को आज भी फॉलो करेंगे जो आपने बचपन में सीखा है तो आपको डिवीज़न तो डराएगा ही। अब किसी ने बोल दिया 1 1 2 3 को 9 से डिवाइड करो, ये सबसे सिंपल डिवीज़न है, आप कर सकते हैं क्योंकि आपको 9 का टेबल याद है। लेकिन क्या आप 4 टाइम्स 1 को 97 से डिवाइड कर पाएंगे? दिक्कत आएगी। क्या आप 1 1 2 2 1 को 888 से डिवाइड कर पाएंगे? तो भी प्रॉब्लम आएगी। और अगर आपके सामने आ जाए कि भैया बताओ 8 6 4 3 7 को 9 8 9 9 से डिवाइड करो, मैं आपको पहले एक कंसेप्ट के रूप में समझा देता हूँ कि आप कितनी जल्दी इसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हम जिस मेथड का यूज़ करेंगे उसे बोलते हैं बेस मेथड। ठीक है, हम यहाँ 10,000 के बेस से इसको कंपेयर करेंगे। ये 101 कम आ रहा है, लेस आ रहा है। ठीक है, अगर हम 4 डिजिट्स से डिवाइड कर रहे हैं तो हम एग्जैक्टली इसे 4 डिजिट्स को क्या कर देते हैं, पहले छांट लेते हैं। मैं पहले फटाफट कर लेता हूं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। ठीक है, तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, बस इसमें जो फर्स्ट डिजिट है एज इट इज लिखना होता है। फिर 8 से 101 को मल्टीप्लाई करेंगे और 4 डिजिट के रूप में चूंकि हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0808 और इनको ऐड कर लीजिए। 7 + 8 15, कैरी 1 आएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 + 8 12, कैरी 1 आएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये आपका हो गया रिमाइंडर जिसको हम शेषफल कहते हैं, और ये आपका हो गया कोसेंट जिसको हम भागफल कहते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा गया कि इसका आंसर क्या लिखा जाएगा तो बहुत ही सिंपल है, आप लिखेंगे इसका आंसर 8 होल 7 2 4 5 डिवाइडेड बाई 9 8 9 9। देखिए कितना सिंपल है, मतलब आप विद इन फ्यू सेकेंड्स आप पूरा का पूरा आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको इस चीज़ को बिल्कुल स्टेप 1 से समझाता हूँ। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा लास्ट तक, तभी आप सीख पाएंगे, नहीं तो फिर यकीन मानिए डिवीज़न की इतनी बेहतरीन ट्रिक आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल पहले क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, जैसे आपसे कहा गया कि 1 1 2 3 को 9 से डिवाइड करना है। मैं आपसे जैसा कि पहले डिस्कस कर चुका कि इसे हम बेस से कंपेयर करते हैं कि सबसे पास का बेस क्या है। सबसे पहले समझते हैं बेस क्या है। देखिए पूरा का पूरा नंबर सिस्टम जो है वो 10 के बेस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 10 की पावर 0 1, 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 3 1000, ये सब हमारे बेस कहलाते हैं। ठीक है, 1 10 100 1000 जिसको आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा मेरा 9 किस बेस के सबसे करीब है, 10। तो मैं इसको कंपेयर करूंगा किससे, 10 से। तो जब मैं इसको 10 से कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चला कि ये कितना कम है, केवल 1। ठीक है, 10 से कंपेयर करके 9 कितना कम आता है, केवल 1। ये 1 हम यहां पे लिख देंगे। ठीक है, चूंकि हम 9 से भाग दे रहे हैं, सिंगल डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम सिंगल डिजिट ही राइट साइड से हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, और लीजिए ये आपका पैटर्न बन गया। मैंने जैसा आपको बताया था कि यहां हम क्या पाते हैं, शेषफल जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं, यहां हम क्या पाते हैं, भागफल जिसको हम कोसेंट कहते हैं। ठीक है, इस वाले में भागफल पाएंगे और इस वाले ब्लॉक में हम शेषफल पाने वाले हैं। तो देखिए लॉजिक कहता है कि आपको पहला डिजिट एज इट इज लिख देना है। तो लीजिए मैंने 1 एज इट इज लिख दिया। फिर इसी 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहां पे हमारे पास 1 आएगा। फिर इन दोनों को ऐड करिए, 1 + 1 कितना हो गया, 2। फिर इस 2 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, इस 4 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। तो लीजिए आपका डिवीजन कंप्लीट हो गया। मतलब हमारा जो कोसेंट होगा वो कितना होगा, 124, और जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 7। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं इसे। ठीक है, एक एक मतलब अगर मैं इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसको 124 होल 9 बाई 124 होल 7 बाई 9। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहें खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा एग्जांपल आप खुद से करके देखिए। जैसे अगर आपसे किसी ने कहा कि 140 को 9 से डिवाइड करके देखना है, आप इसी मेथड से करके देखिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगी।
चलिए मैं भी आपके साथ करता हूँ। 10 का बेस है, मैंने बोला यहाँ 1 का डिफरेंस आएगा, एक डिजिट हम राइट साइड से क्या कर देते हैं, छाट देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, पहला डिजिट एज इट इज लिखना है। 1 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा 1, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, 5 इंटू 1 करेंगे कितना हो जाएगा 5, उसको ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 5। अगर किसी ने कहा कि वैल्यू क्या होगी तो 15 हमारा क्या होगा भागफल और 5 क्या होगा हमारा शेषफल। मतलब अगर इस फ्रैक्शन को 140/9 को अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कि 15 होल, चूँकि यहाँ पे हम कोसेंट लिखते हैं, भागफल लिखते हैं, 5 यहाँ हम रिमाइंडर लिखते हैं, शेषफल लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 9, यही आपका आंसर है। देखिए कितना सिंपल है ना। आइए अब हम एक एग्जाम्पल नंबर 2 को अगर हम देख ले। यहाँ पे एक्चुअली जो क्वेश्चन 5 टाइम्स 1 को हमने किसे डिवाइड करना है, हमें 97 से। तो देखिए करना कुछ नहीं है, एज इट इज़ मैंने जैसा आपसे बोला था कि पहला डिजिट हम नोट कर लेते हैं, अगर 1 है तो 1 को हमने नीचे नोट कर लिया, ठीक है। सबसे पास का बेस देखते हैं, सबसे पास का बेस कौन सा है 100। तो यदि हम इसको 100 से कंपेयर करें तो क्या पाते हैं कि ये कितना कम है, 3 कम है, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा था, ये जो पहला डिजिट है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, तो 1 इंटू 0 क्या आएगा 0, और 1 इंटू 3 क्या आएगा 3। यहाँ तक समझ रहे हैं आप। इसके बाद क्या करना है आपको, इसको एज जोड़ देना है, जैसा भी है इसको जोड़ दीजिए, तो ये कितना आएगा 1 और ये कितना आएगा 4। फिर हम इसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा का पूरा कितना है हमारे पास 14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 03 से, तो कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 14 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। खैर इससे मतलब भी नहीं है हमारा मतलब है कि जो भी आए मल्टीप्लाई करके वो 2 डिजिट के रूप में आए, क्योंकि हम 2 डिजिट का डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, 2 डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं। तो फिर 14 इंटू 3 कितना आ जाएगा 4, और यहाँ कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो समझाने के पर्पज़ से मैंने यहाँ पे 14 इंटू 0 0 लिख दिया, ये ना भी लिखे तब भी चलेगा। उसके बाद हमने क्या किया, 14 इंटू 3 कितना आ गया 42, इसको जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये 53 आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर शेषफल, और 114 क्या हो जाएगा आपका कोसेंट मतलब भागफल, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11221 को हम अगर 888 से क्या करें डिवाइड करें। क्या है आपका 11221 को किससे डिवाइड करना है 888 से। मैं उसी फॉर्मेट में लिख देता हूँ ताकि आपको डिवीज़न में दिक्कत ना आए। हम किससे डिवाइड करना चाहते हैं इसको 888 से, ठीक है। मैंने कहा कि अगर हम 3 डिजिट से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में हम 3 डिजिट को क्या करेंगे छाट देंगे, ठीक है। और हमारा जो बेस होगा पास का वो कौन सा होगा 1000 से कितना कम है ये, तो 1000 से ये कम है, आप जब घटाएंगे तो ये आएगा 112, ठीक है, 112 कम है ये। अब देखिए पहला डिजिट एज इट इज़ नोट कर लीजिए 1 से जब आप 112 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से जब आप 112 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 112, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक है। बाकी वाला जो पार्ट है उसे हम बाद में, रिमाइंडर वाले पार्ट को बाद में कंसिडर करते हैं। पहले हमारा पूरा फोकस होता है कोसेंट वाले पार्ट पे, भागफल वाले पार्ट पे। 2 से अब हम इसको गुणा करेंगे 112 को तो कितना आएगा 224, 224, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे कितना आया इसके बाद 224, इन सबको ऐड कर दीजिए, 4 + 1 5, 2 2 2 6, 2 1 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, तो 565 क्या हो गया हमारा रिमाइंडर शेषफल, और 12 क्या हो गया हमारा कोसेंट मतलब भागफल। समझ पा रहे हैं आप। चलिए एक लास्ट एग्जांपल अब हम देख लेते हैं जो मैंने आपको सबसे पहले करके बताया था। देखिए कितना मज़ेदार है। इसमें आपसे पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कि आप बताएं 86437 को आप डिवाइड करके बताएं, 86437 को डिवाइड करके बताएं 9899 से। खतरनाक है ना, DI वगैरह में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी ये ट्रिक। तो मतलब जब इतने बड़े डिवीज़न की बात आती है तो ठीक है, बहुत यूज़फुल है ये। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बोला था कि आपके नंबर से इसको डिवाइड करना है, लेकिन आप चूंकि 4 डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट से आप कितना डिजिट छोड़ेंगे 4, ठीक है। अब आप पास का बेस ढूंढेंगे। पास का बेस क्या है, यहाँ पर जो नियरेस्ट बेस है वो है आपका 10,000। कंपेयर करिए कि आपकी वैल्यू कितनी कम आ रही है। तो 10,000 से ये कम है 101, लेकिन अब इसको 4 डिजिट के रूप में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे इसे 0101। देखिए पहले डिजिट को हमें एज इट इज़ नोट करना होता है, हमने 8 नोट कर लिया। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आएगा, ये 0808 ऐड कर लीजिए इसको, तो 7 + 8 15, कैरी 1
3 + 1 4 हो जाएगा, 4 + 8 12, कैरी 1, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। तो ये आपका हो गया रिमाइंडर और ये आपका हो गया कोसेंट मतलब भागफल। ये शेषफल हो गया, ये भागफल हो गया। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख लीजिए, आपको ये चीज़ बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने चैट लिंक प्रोवाइड कर रखा है, आप अपने डाउट्स को डायरेक्टली वहाँ पोस्ट करेंगे, विद इन फ्यू मिनट्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स आपको आने वाले वीडियोस में मिल पाएँ और आपको उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच।